नमस्कार। चलिए जानते हैं अभी अभी की ताज़ा खबरें। आइए विस्तार से आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका संकट। श्रीलंका इस समय सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ महंगाई चरम पर है। आवश्यक वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। उनका आयात भी घट रहा है। ऐसे में भारत एवं चीन समेत कई पड़ोसी देशों ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भी राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इस बीच श्रीलंका के वित्त मंत्री अली सावरी ने शनिवार को कहा, भारत और विश्व बैंक मिलकर श्रीलंका को 15.29 हजार करोड़ रुपए की मदद देने पर विचार कर रहे हैं। वहीं बता दें, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक आर्थिक संकट से बचने के लिए श्रीलंका कई देश का रुख कर रहा है। इस क्रम में श्रीलंका चीन और जापान से भी बातचीत कर रहा है। अली सावरी ने कहा कि विश्व बैंक अगले 4 महीने में 30 करोड़ से 60 करोड़ डॉलर की विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिससे देश में दवा एवं आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षा की जा सके। 50 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कर्ज। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने 50 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कर्ज देने पर सहमति जताई है। श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनर्वास पैकेज मिलने के दौरे की बीच भारत और मदद को आगे आया है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली सावरी ने यह जानकारी दी। श्रीलंका के पास तेल आयात करने का भी पैसा नहीं है। उसका विदेशी मुद्रा खाली हो चुका है और मुद्रा का भी अवमूल्यन हो गया है। देश में महंगाई भी बेकाबू हो गई है। सावरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत तेल आयात के लिए हमें 50 करोड़ डॉलर अतिरिक्त देने पर राजी हो गया है और उम्मीद है कि वह 1 अरब डॉलर के अतिरिक्त कर्ज पर भी विचार करेगा। भारत श्रीलंका को 1.5 अरब डॉलर का आयात बिल भुगतान स्थगित करने पर पहले ही सहमति दे चुका है। श्रीलंका को यह राशि एशियन क्लियरिंग यूनियन को चुकानी है। शुक्रवार को यही भारत के उच्चायोग ने कहा था कि नई दिल्ली ने इस साल जनवरी में दी 40 करोड़ डॉलर के सैम के कार्यकाल को भी बढ़ाया है। सावरी इस उक्त पुनर्वास पैकेज पर IMF से बातचीत के लिए वाशिंगटन में है। सावरी ने कहा कि पुनर्वास पैकेज को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। कुछ बातों को अंतिम रूप दिया जाना है। श्रीलंका को भीषण आर्थिक संकट से निपटने के लिए कम से कम 4 अरब डॉलर चाहिए। सावरी IMF में के अलावा विश्व बैंक, चीन एवं जापान से भी वित्तीय मदद के प्रयास कर रहे हैं।